Assalamualaikum, dear students. Hope all is well with you and your family. Today we will discuss exercise of this chapter, civilizing the natives, educating the nation. इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे. चैप्टर नंबर 7, सिविलाइजिंग द नेशन, नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन. इसके हम आज एक्सरसाइज करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 92. आप अपनी बुक निकाल लीजिएगा. पेज नंबर 92 है. मैच द फॉलोइंग: विलियम जोन्स, रविंद्रनाथ टैगोर, थॉमस मैकाले, महात्मा गांधी, पाठशालास. तो विलियम जोन्स जो थे ये थे. इससे हम क्या करेंगे, विलियम जोन्स के थे ये रेस्पेक्ट फॉर एंशंट कल्चर. विलियम जोन्स जो थे ये रेस्पेक्ट करते थे एंशंट कल्चर की. इंडिया का जो कल्चर था एंशंट कल्चर की जो रेस्पेक्ट करते थे. तो विलियम जोन्स इसका आंसर है रेस्पेक्ट फॉर इंडियन कल्चर. दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, लर्निंग इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट. रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो बोल रहे थे कि जो लर्निंग है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में बड़ी हासिल की जा सकती है. इंस्टेड ऑफ क्लासरूम्स के बजाय ये हम बाहर अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं. कौन बोल रहा था? रविंद्रनाथ टैगोर. लर्निंग इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट में एक बच्चा सी सर थॉमस मैकाले जो था, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. थॉमस मैकाले जो था ये ब्रिटिशर था. ये क्या कर रहा था? ये जो प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, इसने प्रमोशन किसका किया? इंग्लिश एजुकेशन का. तो महात्मा गांधी ये जो थे क्रिटिक ऑफ इंग्लिश एजुकेशन थे. महात्मा गांधी जो थे ये क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन के. तो ये इंग्लिश एजुकेशन के खिलाफ था. पाठशालाज मीन जो एंशंट में जो स्कूल्स थे उनको पाठशालाज बोलते थे, वहाँ पे गुरुज होते थे. गुरुज मीनस टीचर. तो डियर स्टूडेंट्स पेज नंबर 92 है. यहाँ पे देख लीजिएगा आप. यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 92. तो दूसरा क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. जेम्स मिल वॉज ए सीवियर क्रिटिक ऑफ द ओरिएंटलिस्ट्स. जेम्स मिल जो था ये ओरिएंटलिस्ट्स के खिलाफ था, क्रिटिक था. यस, इसका ट्रू है. The 1854 dispatch on education was in favor of English being introduced as a medium of higher education in India. जो 1854 का डिस्पैच जो था वो फेवर में था इंग्लिश एजुकेशन मीन वो फेवर में था कि इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस होनी चाहिए मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन इंडिया में. ट्रू. थर्ड पार्ट है, महात्मा गांधी थॉट दैट प्रमोशन ऑफ लिटरेसी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन. तो महात्मा गांधी जो था उसने कहा कि जो प्रमोशन है लिटरेसी जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट एम ऑफ एजुकेशन है. नहीं, ये फॉल्स है. तो रविंद्रनाथ टैगोर फेल्ट दैट चिल्ड्रन ought to be subjected to strict discipline. फॉल्स. रविंद्रनाथ टैगोर फेल्ट दैट children ought to be subjected to strict discipline. रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला कि जो चिल्ड्रन थे सब्जेक्ट टू द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. नो, फॉल्स है. तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 अब यहाँ से स्टार्ट होता है. व्हाई डिड विलियम जोन्स फील द नीड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, फिलॉसफी एंड लॉ. जो जेम्स मिल थे उनको क्यों ज़रूरत लगी कि इंडिया की फिलॉसफी, हिस्ट्री और लॉ को हमें पढ़ना चाहिए. फिलॉसफी मीन्स कि क्या कहा गया है इस कंट्री में, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, वेदिज़्म, ये सारी चीज़ें जो है ये इंडियन फिलॉसफी है. विलियम जोन्स फेल्ट द नीड टू स्टडी एंशंट कल्चर एंड थॉट. William James felt the need to study Indian history because he had deep respect for ancient culture and thought it was necessary to discuss the sacred and legal ancient period. They knew that only those texts could reveal the real ideas and law of the Hindus and Muslims, and the study of these texts could form the basis for future development in India. So William James decided to study the Indian languages. तो जो विलियम जोन्स थे
विलियम जोन्स को ये ज़रूरत लगी कि इंडियन हिस्ट्री, फ़िलासफ़ी और लॉ पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो रेस्पेक्ट करते थे इंडिया की, इंडियन कल्चर की। वो कल्चर के बारे में, लॉ के बारे में जानना चाहते थे। इसलिए ज़रूरी था कि इंडिया का कल्चर कैसा रहा, लोगों की सोच कैसी है, सेक्रेट बुक्स जो है इनमें क्या लिखा हुआ है, हिंदू मुस्लिम की जो बुक्स है इसमें क्या लिखा हुआ है, कानून कैसा होता था, ये सारी चीज़ें जानना ब्रिटिश के लिए ज़रूरी था, उनके लिए ज़रूरी था कि वो इंडिया पे अपना राज अच्छे से चला सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड जेम्स मिल एंड थॉमस मैकॉले थिंक दैट यूरोपियन एजुकेशन वाज एसेंशियल इन इंडिया। तो जो जेम्स मिल और मैकॉले थे जेम्स मिल और मैकॉले को ऐसा क्यों लगता था कि यूरोपियन एजुकेशन ज़रूरी है इंडिया में, मीन्स ब्रिटिश एजुकेशन यहाँ पे आनी चाहिए, ब्रिटिश एजुकेशन ज़रूरी है इंडिया में, इनको क्यों लगा? क्योंकि James Mill and Thomas Macaulay thought that European education was essential in India. James Mill and Thomas Macaulay thought that European education was essential in India because they thought that Eastern education was unscientific and non-serious. The aim of education ought to be to teach what was useful and practical. अब dear students, जेम्स मिल और मैकॉले को क्यों लगा कि यूरोपियन एजुकेशन ज़रूरी है इंडिया में, ब्रिटिश एजुकेशन ज़रूरी है इंडिया में? क्योंकि उनको ये लगा क्यों इंडियन लिटरेचर जो है ये साइंटिफिक नहीं है, इससे साइंस से कोई रिलेशन नहीं है, ये अनसाइंटिफिक है। तो दूसरा क्या है, द एम ऑफ एजुकेशन टू बी टू टीच व्हाट वाज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। एम ऑफ एजुकेशन ये होना चाहिए ताकि जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं इनको हम सीख पाए, साइंटिफिक हो, टेक्निकल हो। मीन्स अच्छी एजुकेशन इंडिया में नहीं है, यहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड महात्मा गांधी वांट टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट्स। महात्मा गांधी जो थे ये क्यों बच्चों को हैंडीक्राफ्ट सिखाना चाहते थे? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, महात्मा गांधी वांटेड टू टीच children handicrafts because it could help Indians to discover their sense of dignity and self-respect. It could help them to become self-reliant. गांधी जो थे वो हैंडीक्राफ्ट इसलिए सिखाना चाहते थे ताकि जो इंडियंस की डिग्निटी है, इज्जत है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, वो वापस आए और वो सेल्फ रिलायंट हो जाए। सेल्फ रिलायंट मीन्स अपनी रोजी रोटी खुद कमाए, इसलिए गांधी जो है वो हैंडीक्राफ्ट सिखाना चाहते थे बच्चों को। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डिड महात्मा गांधी थिंक दैट इंग्लिश एजुकेशन हैड इनस्लेव्ड इंडियंस। महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगा कि इंडियन एजुकेशन ने इंडियंस को गुलाम बना दिया है? जो गांधी हैं, महात्मा गांधी thought Indian education had enslaved Indians because colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indians. It destroyed the pride that had their own culture. गांधी ने कहा कि जो ब्रिटिश एजुकेशन है इसमें ये सिखाया जाता था कि इंडियंस जो है वो ब्रिटिश से कम है, इन्फीरियर है। इंडियंस जो है वो इन्फीरियर है, मीन्स वो ब्रिटिश से कम है। तो दूसरा पॉइंट जो है, इट डिस्ट्रॉयड द प्राइड दैट हैड इन देयर ओन कल्चर। उन्होंने हमारी कल्चर की जो इज्जत है वो ब्रिटिश ने ख़त्म किया है। कि जो कल्चर है, जो हमारा कल्चर था, कि जो कपड़े पहनते थे ब्रिटिश इंडियंस, जो ब्रिटिशर्स थे वो कहते थे अरे ये जो त्यौहार है, जो आपका ये फेस्टिवल है, ये आप कैसे कपड़े पहनते थे, आपको तौर तरीका नहीं है, तो आप अच्छे कपड़े पहनो। तो इसी तरह से उन्होंने इनकी जो कल्चर है इसकी इज्जत को ख़त्म किया। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारा चैप्टर यहाँ पे आज ख़त्म होता है। अस्सलाम वालेकुम।